नमस्कार आप सभी को। बहुत गलत कर रही है हरियाणा सरकार हरियाणा के युवाओं के साथ। सभी भर्तियों के युवा, चाहे वो ग्रुप सी के हों, ग्रुप डी के हों, 56-57 ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, या टीजीटी के, सभी मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दिए हैं इस सरकार ने अपने चुनावों के चक्कर में। 4 साल तक ये 4.5 साल तक ये निष्क्रिय रहे। अब आखिरी के 6 महीने में ये गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, भारी भारी गलतियां। फिर सदन में कुछ कहते हैं और कर नहीं पाते हैं उसे पूरा। कथनी और करनी में इनके अंतर चल रहा है, बोलते कुछ है, करते हैं नहीं। आज भी अखबार में हमने पढ़ा लिखा आया है कि ग्रुप डी के बिना सामाजिक आर्थिक अंकों के ये भर्ती करने वाले हैं। आपने ही मुख्यमंत्री साहब और एचएसएससी चेयरमैन साहब कहा था कि ग्रुप सी की भर्ती पहले करवाएंगे, क्योंकि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो गई तो ग्रुप डी की कट ऑफ नीचे चली जाएगी और सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज आप कह रहे हैं कि ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी, तो इससे कितना भारी नुकसान होने वाला है। ऐसे बच्चे जो एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स लग सकते हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे लग सकते हैं, उन्हें पहले ग्रुप डी पर लगना होगा, अपना रोजगार सुनिश्चित करना होगा, फिर वो ग्रुप सी की लड़ाई लड़ेंगे। और जब वो ग्रुप सी में लग जाएंगे तो ग्रुप डी की वो खाली पोस्ट बचेंगी। तो आपने ये बच्चों की भलाई का नहीं, बच्चों को प्रताड़ित करने का नया तरीका खोजा है। सदन में कहते हैं कि 2023 29 फरवरी तक सारी भर्तियां हो जाएंगी, फलां ढिमका कहा जाता है, जो कि हो नहीं पाती हैं। फिर उसके बाद आप टीजीटी को अटका के रखते हैं, जिसको अटकाने का कोई औचित्य नहीं है। बैकडोर एंट्री, यानी कि आप बात करते हैं एचकेआरएन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर तक लगाने की, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भी रेगुलर भर्ती के लिए आपकी एचएसएससी के बाहर कल परसों धरना देकर गए। टीजीटी वाले बच्चे लगातार धरने दे रहे हैं, कोई स्टे नहीं है उनकी भर्ती के ऊपर, कुछ नहीं है, लेकिन आपके वकील अपीयर ही नहीं हो रहे हैं। कभी एजी साहब बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, तारीख पर तारीख मिल रही है और मानसिक प्रताड़ना बच्चों की बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में हरियाणा सरकार अगंभीर है, असंवेदनशील है, कुछ नहीं कर रही है, केवल बातें कर रही है। 56-57 भी ऐसे अटका हुआ है। आप दोबारा पेपर ले सकते थे, 41 क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे, और ये अब तक सुलझ भी गया होता, लेकिन नहीं। आपको तो अड़ना है बिना बात के। आपके पास न सामाजिक आर्थिक मानदंडों का कोई जवाब है, इसलिए आप अपीयर नहीं हो रहे हैं। और शायद आपकी प्लानिंग ये हो सकती है कि लोकसभा के लिए ग्रुप डी लगा देते हैं और विधानसभा के लिए छोड़ देते हैं टीजीटी और ग्रुप सी, है ना? यही होगा, क्योंकि पहले मैंने कहा, वी आर नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय लीडर्स, वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड ऑल दे केयर अबाउट इज हाउ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए, बस इसके ऊपर फोकस है। और उसके लिए अभी ग्रुप डी का निकाल देते हैं, है ना? लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि इससे कुछ लाभ मिलेगा, इससे लाभ नहीं होगा। प्रताड़ित हो चुके हैं युवा एक समाधान चाहते हैं, अच्छा बढ़िया समाधान। जो आप बोलते हैं वो करें। ग्रुप सी की भर्ती पहले होनी चाहिए, ग्रुप डी की बाद में होनी चाहिए, और टीजीटी वालों का तो आप कभी रिजल्ट निकाल लें। बिना सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आप ग्रुप डी का भी तो रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो टीजीटी का निकालने में क्या दिक्कत है? दोनों सेम पेडेस्ट्रल पे हैं, सेम सिचुएशन है, क्यों नहीं निकाल रहे हो? असल में आप शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हो, शिक्षकों के प्रति तो आप कभी भी नहीं थे गंभीर। असंवेदनशील सरकार हो आप, आपको शिक्षा से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एजुकेशन जैसे खत्म करना चाहते हो, ऐसे स्टेप्स के आप चलते हो, ऐसे काम करते हो आप। मैं अपने हरियाणा के युवाओं से अब सीधे रूबरू हो रही हूं, आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं, ये बताएं। मैं क्या करूं आपके लिए, ये बताएं। क्योंकि जब तक मैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट थी, मैं पहुंच रही थी, कहीं पे भी जा रही थी, बोल रही थी, अब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हूं, तो मैं आती हूं, बोलती हूं, तो क्या आपको इस पे आपत्ति है कुछ? क्योंकि जब मैं आती हूं तब भी कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं, तो आप मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं, ये बताएं। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं इसी मुद्दे को लेकर इसमें आई हूं। और मैं आपको बताऊं, बिना राजनीति समाधान संभव नहीं है। करके देख लिया मैंने, सब कुछ, सारी चीजें करके देख ली। कलम की ताकत की बिना चीजें संभव नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आम घर की लड़की हूं मैं भी, बाहर निकल के आई हूं तो इसलिए आई हूं क्योंकि बदलाव चाहती हूं, सच में बदलाव चाहती हूं। रिक्रूटमेंट्स में सच में बदलाव चाहती हूं। शिक्षा का जो हम स्तर यहां गिर गया है, स्कूलों का जो स्तर गिर गया है, जो स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं, जो शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, गंभीर हूं मैं इन सब चीजों के प्रति।
तो आप मुझे खुलकर बताएं कि मैं कैसे आपकी सहायता करूं। और बहुत सारे बच्चे मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, नंबर सार्वजनिक होने के बावजूद भी। इसलिए आज मैं शाम को 6 बजे आ रही हूं लाइव। 6 बजे लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े, मुझसे बात करें। मैं आपके मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ लाइव के दौरान ही, और मैं भी समझना चाहती हूँ कि आप मुझसे किस प्रकार की सहायता कैसे चाहते हैं। मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। थामन्यू कहोगे ना बेबे यूरे खड़ी हो जाओ मारे के लिए, मैं खड़ी होने तैयार हूँ। थामन्यू कहो बेबे मारे के लिए यूरे बैठ जाओ, मैं बैठने खातर तैयार हूँ। थामन्यू कहो ना बेबे मारे के लिए आवाज उठानी है, मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कैसे हेल्प करूँ वो आपको बताना होगा, और आपको क्लियरली बताना होगा। ठीक, आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूं भैया। मैंने इसी के लिए लड़ाई लड़ी है, 2019 से इसी चीज के ऊपर खड़ी हुई हूं, और चीजें ठीक करनी है। गलत कर रही है सरकार, बोलना ही नहीं कि ये गलत कर रही है, कि डर मार रहे अपन है। कोई डर नहीं है, रत्ती भर का डर भी नहीं है। आप गलत कर रहे हो और डंके के चोट पे कहेंगे कि गलत कर रहे हो, और बताएंगे कि सही कैसे करते हैं। यदि कुछ करना नहीं आता तो अपने पदों से इस्तीफे दे दो। मानसिक प्रताड़ित मत करो। हरियाणा का युवा कमजोर नहीं है, जाग गया है, जवाब देने के लिए खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 6 बजे मिलते हैं।